प्रेम प्रसंग के चलते एक शख्स ने साले की पत्नी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, खुद को भी मारी गोली। दोनों की मौके पर ही मौत। दो बच्चों की मां थी करीब 32 वर्षीय शीतल। हत्या के बाद दुल्हेड़ा गांव में सदमे में हैं लोग। बावल थाना पुलिस ने मौके पर शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। प्रथम दृष्टया पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला मानकर कर रही है कार्रवाई। कहते हैं हर फसाद और झगड़े के पीछे जर, जोरू और जमीन तीन मुख्य कारण होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है जिला रेवाड़ी के गांव दुल्हेड़ा खुर्द में, जहां बीती रात प्रेम प्रसंग के चलते एक शख्स ने अपने ससुराल में जाकर अपने साले की बीवी को गोली मार दी और फिर उसने खुद को भी गोली मार ली। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। दो बच्चों की मां थी मृतका। पुलिस ने दोनों के शवों को लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका के ससुर की माने तो इनकी बेटी की शादी 2009 में पुनहाना के गांव जिमनावत निवासी जगदीश के साथ हुई थी और वो पिछले 3 वर्षों से बीमार चल रही थी। कुछ समय पहले इनकी बेटी की बीमारी के कारण मौत हो गई। कुछ समय बाद इनका दामाद जगदीश इनके घर आया और इनकी पुत्रवधू शीतल को कुछ समय के लिए वो अपने घर ले गया, जहां दोनों में अफेयर हो गया और शीतल ने अपने घर आने से मना कर दिया। अभी 1 महीना पहले वो वापस घर आई और बताया कि अजीत उसे परेशान करता है और मारपीट भी करता है। बीती रात करीब 11 बजे वो और इनका बेटा अपने घर में सो रहे थे और इनका दामाद अजीत भी यहाँ आया हुआ था, जो दूसरे कमरे में सो रहा था। रात को इनका बेटा जब वॉशरूम गया तो अजीत उसके कमरे में घुस गया और वहाँ सो रही इनकी पुत्रवधू शीतल को गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को रात को ही दे दी गई थी। करने के लिए अभी 1 मिनट पहले गया था, फिर मैंने धक्का मारा, नहीं खोला गेट। फिर मैं घर वाले से आवाज़ दी, मैं खोलिए, मैं अभी तो मैं बाथरूम करने गया, तुम पीछे कैसे लगा दिया। फिर जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नीचे टूटा हुआ था दरवाज़ा जी, तो मैंने हाथ दे के वो खोल लिया। फिर भीतर जाकर देखा तो दोनों डेड थे। क्या लगता था आपका? मेरा जीजा लगता जी खास। कोई लड़ाई झगड़ा था या किसी क्या था? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जी, पहले ये ले जा चुका था पहले अपनी मर्जी से, मतलब दोनों की अपनी सहमति से चले गए थे, अपने घर रख रहा था। 6-7 महीने बाद आई थी मेरे पास। ये हुई है ये घटना जी रात को 11 बजे हुई। क्या लगते थे आपके जो ये मेरा जमाई था। तो किस तरीके से इसने घटना को जो अंजाम दिया है? घटना ये थी कि मेरी लड़की ब्याही थी इसके और वो बीमार थी 3 साल पहले, तो वो सेवा के लिए मैंने भेजी थी। अब पता नहीं बटे की गड़बड़ है या लड़की बोलिया की कमी है, वो मोहब्बत कर बैठी, लड़की गई मर। तो वो हमने एक बार तो उसको जबरदस्ती ले आए थे, दोबारा फिर अपनी मर्जी से भाग गई। फिर उसका हाल देख के वो अपने वापस घर आ गई। 6-7 महीनों के गैर रही, यानी कि साल रही, आगे 6 महीना रही। अभी आई थी कोई महीना पहले की बात है। ये अपने जैसे इलेक्शन हुए हैं जब आई थी, महीना भी नहीं हुआ शायद। अब ये बटेऊ बना रात को 11 बजे आया है। मेरा बच्चा था, बच्चों का न सो रहा था। वो रात को पेशाब करने के लिए बाहर निकल गया। वो बाहर निकलते ही और इसने दरवाजा भीतर घुस गया, दरवाजा बंद कर लिया। बॉडिया सो रही थी मेरी बेटे की घरवाली, कनपट्टी पे गोली मारी और खुद ने फिर गोली मार दी। ये घटना है साहब। रोल झुक जाग तो ना रहे। नहीं सर, क्या कुछ पूरी घटना है जो ये कल देर रात हुई है? ये जी रात को गश्त में था मैं, तो 11:15 बजे की बात हमें इन्फॉर्मेशन मिली दुल्हेड़ा खुर्द से कि एक व्यक्ति ने एक औरत का मर्डर कर दिया है गोली मार के। और उसी टाइम पर हम वहाँ पहुँचे मौके पर, तो वहाँ एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी और उसके साथ ही एक व्यक्ति था, उसकी डेड बॉडी थी। वहाँ पता किया गया तो ये जो लेडीज़ का घरवाला है महेश, उसने बताया हमारे को कि उसकी महेश की सिस्टर जिमरावट में ब्याही थी, 9 जिले में पड़ता है, पुनः अपने पिनगवा थाने में। तो उसकी सिस्टर की शादी 2009 में की थी उन्होंने। वो 1 साल पहले महेश की सिस्टर पूनम है, वो एक्सपायर हो गई थी बीमारी की वजह से। वो एक्सपायर होने के बाद ये जो महेश की घरवाली है शीतल,
जिसका मर्डर हुआ है, ये कुछ दिन के लिए वहाँ चली गई थी अपने नंदोई के पास। वहाँ ये 2-4 दिन ठहरी थी, उसके बाद ये वापस आ गई थी। खुद ही लेके गया था, खुद छोड़ गया। उसके 5-7 दिन बाद में दोबारा फिर आया था, जगदीश नाम है इसका, जिमराट वाले लड़के का। ये 5-7 दिन बाद फिर आके इसको शीतल को फिर लेके चला गया था जिमराट। वहाँ जाने के बाद में इसके महेश के परिवार वालों ने इसको लाने का प्रयास किया, बट शीतल ने फिर मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी दुलेड़ा, मैं यहीं पर नंदोई के पास ही रहूँगी। उसके बाद ये वहाँ मार्च में जैसे गई थी दोबारा, तो मार्च से लेके और अब 7-11-22 तक वहीं पर ही थी। वहाँ फिर ये कुछ दिन परेशान रहने लगी, तो इसने फ़ोन किया यहाँ अपने हस्बैंड के पास, महेश के पास, कि मेरे को परेशान रखता है जगदीश, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं वापस आ जाऊँ। तो इसने महेश ने कह दिया भाई यहाँ आ जाओ। तो ये 7-11 को आ गई थी यहाँ, इसको भी 1 महीना हो गया था यहाँ। तो रात को ये सभी अपने परिवार के लोग खाना खा के सो गए थे। महेश अपने रूम में सो रहा था, इसकी घरवाली थी, 2 बच्चे थे छोटे, और महेश के मम्मी पापा बाहर बैठक में सो रहे थे। तो 11:15 बजे के आसपास महेश जो है ये बाथरूम के लिए गया था बाहर। तो बाथरूम जो बाहर ये कर रहा था, तब इसको अंदर आवाज़ सुनाई दी पटाखा जैसी। वो तुरंत अंदर आया, तो इसके गेट में जिसमें सो रहे थे मियाँ बीबी, उस गेट में घुस चुका था अंदर, और गेट का अंदर से सांकड़ लगी हुई थी। तो उसका गेट थोड़ा टूटा हुआ है, महेश को पता था। उसने बैठ के उसमें हाथ दे के और अंदर से सांकड़ खोल के महेश अंदर गया। तो अंदर इसकी जगदीश की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और इसकी महेश की घरवाली शीतल की। वहाँ जिसके जगदीश के हाथ में, दाहिने हाथ में एक पिस्टल भी था। चेक करने पर जो हम